नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ललित मोहन शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर स्वागत करता हूं। सभी को नमन। कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का तृतीय अध्याय हिमालय की बेटियां भाग 2 लेकर मैं फिर से उपस्थित हूं। आइए इस भाग में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ हैं। गंभीर, गहरा, संभ्रांत, कुलीन, आविर्भूत, प्रकट होना, प्रतिदान, बदले में या बदले में कुछ देना, भाव भंगी, हाव भाव, मुदित, प्रसन्न होना या खुश होना, कौतूहल, उत्सुकता, विस्मय, आश्चर्य, सरसब्ज, हरा भरा, विराट, अत्यंत विशाल या बड़ा, प्रेयसी, प्रेमिका, खुमारी, सुस्ती या आलसपन, उचट, ऊब जाना या खिन्न होना। चलिए हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? चलिए जानते हैं। लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर होती है, उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। आइए दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? चलिए जानते हैं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी है। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है, यानी सभी नदियां मिल जाती है इन दोनों में आके। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फार्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? ये हमने पाठ पढ़ा था, तब वर्णन हुआ था। काका कालेलकर ने लोकमाता कहा है, तो जानते हैं। नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियां हमारा आरंभिक काल से ही मां की भांति, मां के समान भरण पोषण करती आ रही है। ये हमें पीने के लिए पानी देती है, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये नदियां सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, यानी बहाया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। आइए प्रश्न 4 की चर्चा करते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो जानते हैं। लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। हिमालय की अनुपम छटा की,
हिमालय का जो सौंदर्य है उसकी प्रशंसा की है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की अठखेलियों की, जब हिमालय से नदियां निकलती है झरनों के रूप में तो वो उछलती हुई, पानी उनका उछलता है, क्योंकि जगह समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए पानी उछलता है। उनको नदियों की अठखेलियां कहा है। उसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, जब बर्फ पड़ती है तो पहाड़ जो है, पर्वत जो है, हिमालय पर्वत है, वो बर्फ से ढक जाता है और उसकी सुंदरता जो है, उसका जो सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है। पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा लेखक ने की है।